हर साल दीपावली और छठ पर्व के बाद ही तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और तुलसी विवाह हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उठान एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन संपन्न किया जाता है। कई लोग मंदिर में जाकर पंडित जी को बुलाकर फिर पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह करते हैं। लेकिन जो लोग अपने ही घर पर तुलसी माता की पूजा इस दिन करते हैं या उनका विवाह उत्पन्न कराते हैं, खुद से ही पूजा करते हैं, विवाह कराते हैं, तो उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं और तुलसी जी के विवाह के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो विवाह कराने के बाद तुलसी जी के पौधे या शालिग्राम भगवान जी का क्या किया जाता है, ये भी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसके बाद जब देव उठान एकादशी को जागते हैं तो सबसे पहले वे हरिप्रिया यानी तुलसी जी की ही प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए इस दिन तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। ऐसे में तुलसी जी के विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त या शुभ दिन तो देव उठान एकादशी ही है। फिर भी जो लोग इस दिन विवाह नहीं करा पाते हैं वह देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा कभी भी शाम के समय गोधूली बेला या प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के विवाह के दिन दोनों को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। तुलसी जी के पौधे को इस दिन स्नान कराना चाहिए, पत्तों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। फिर इस दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो महीने की दोनों ही एकादशी के दिन ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणा है कि तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं और वे भगवान विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसे में आज के दिन उनकी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित किया जा सकता है, दूध और जल से सींचा जा सकता है और उनका विवाह भी इसीलिए इस दिन कराया जाता है। तो तुलसी विवाह के लिए आपको कुछ ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जिनके बिना पूजा या विवाह अधूरा रह जाएगा। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है और विवाह के लिए शालिग्राम भगवान जी होना जरूरी है। शालिग्राम भगवान जी एक पत्थर का रूप होते हैं, तो आप शालिग्राम भगवान जी यदि कहीं से ला रहे हैं, मंदिर से लेकर आ रहे हैं या अपने आसपास किसी घर से लेते हैं, तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि असली शालिग्राम भगवान जी हों। और शालिग्राम भगवान जी यदि आपके पास नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह यदि आप करा रहे हैं तो विवाह के बाद तुलसी जी के पौधे को आप मंदिर में दान कर दें। घर पर तुलसी जी के पौधे को इसीलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम पर कन्या का विवाह करते हैं, बेटी का विवाह कराते हैं, तो बेटी के विवाह के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है, उन्हें मायके में इस ऐसे नहीं रखा जाता। ठीक उसी तरह से तुलसी जी को भी अपनी पुत्री मानकर जो लोग उनका विवाह कराते हैं उन्हें तुलसी जी के पौधे का फूल सहित दान कर देना चाहिए। अधिकतर लोग शालिग्राम भगवान जी भी अपने घर में रखते हैं, तो यदि आपके पास पहले से ही शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन करके शालिग्राम भगवान जी को विवाह के बाद की तरह यथावत रख सकते हैं, उनका पूजन, उनकी सेवा कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है और मंदिर से लेकर आ रहे हैं तो आप पूजा करने के बाद उन्हें यथावत दक्षिणा सहित मंदिर में पुजारी जी को फिर से वापस कर सकते हैं। इन भक्तों के यहाँ पहले से ही शालिग्राम भगवान जी विराजमान है, किसी कारण से आपका करने में समर्थ नहीं है, कोई परेशानी है, तो फिर आप तुलसी जी के विवाह के बाद उन्हें भी तुलसी जी के पौधे के मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं ताकि वे वहां पर उनकी यथावत पूजा और सेवा कर सके। तुलसी विवाह के लिए आपको तुलसी जी के पौधे की, शालिग्राम भगवान जी की 16 श्रृंगार की आवश्यकता होगी। मौसमी फल, पीले वस्त्र, तुलसी माता के लिए श्रृंगार की सामग्री, पहनाने के लिए, सजाने के लिए वस्त्र, भेंट में देने के लिए वस्त्र, कुछ बर्तन भी आपको देने चाहिए। इसके अलावा हल्दी, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल या जो भी मौसमी फल इन दिनों आते हैं वह भी आप रखें। पुष्पमाला और फेरे संपन्न कराने के लिए आपको आवश्यकता होगी लाल पटके की, या फिर आप मौलिया कलावे का भी प्रयोग फेरे कराने के लिए कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पंचामृत या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ भोग आज के दिन आपको लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आज एकादशी के दिन भी आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह पर आप पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उन्हें विवाह की तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए और शुभ मुहूर्त से पहले ही आपको तुलसी जी के पौधे को भी सजा लेना चाहिए। आसपास के लोगों को तुलसी विवाह में आमंत्रित करना चाहिए। धूमधाम से विवाह के गीत गाते हुए तुलसी जी का
विवाह संपन्न कराने के बाद आप सबसे अंत में आरती करें। ऐसा करने से श्री हरि और तुलसी माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और इस बार साल 2024 में 12 नवंबर मंगलवार को देवउत्थान एकादशी का व्रत रहेगा और इस दिन तुलसी जी का विवाह शाम को 5:29 से 7:53 के बीच में संपन्न किया जाएगा। आज के दिन जो भी भक्त तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हों, यदि आपने एकादशी का व्रत भी रखा है तो आप शाम की पूजा करने के बाद जो भी फल या मिठाइयों का भोग आपने तुलसी माता को समर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शालिग्राम भगवान जी के भोग में तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें, लेकिन व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन तुलसी पत्ती सेवन नहीं करना है। व्रत पारण करते समय ही आपको तुलसी के पत्ते से व्रत खोलना होगा। ये थी आज की वीडियो की जानकारी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।